कक्षा 12 की आज की हमारी कक्षा का टॉपिक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो आदमी दक्षिण भारत में रहते हैं अक्सर उनकी हिंदी कमज़ोर होती है, लेकिन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी में जो उनकी पकड़ थी, हिंदी में जो उन्होंने लेखन लिखा है वो किसी भी हिंदी के साहित्यकार से कम नहीं है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी उच्च कोटि के समालोचक थे, विद्वान, श्रेष्ठ निबंधकार थे। व्यक्तित्व की भांति उनका कृतित्व भी बहुत प्रभावशाली है। 30 वर्षों से अधिक समय तक वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष और स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के प्रोफेसर वे अध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। आपका जन्म 10 अप्रैल 1919 को आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। आपका साहित्य अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी हिंदी साहित्य की सेवा एवं साधना निष्ठा सराहनीय रही है। हिंदी के विकास में उनका योगदान सराहनीय है। वे श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक थे, निबंधकार थे। दक्षिण भारतीय होते हुए भी उनकी हिंदी भाषा शैली उच्च कोटि की है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, मलयालम आदि भाषाओं में भी कार्य किया। वे आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। अनेकानेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारतीयों को हिंदी व उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी भाषाएं बहुत सारे क्षेत्रों के हिसाब से बोली जाती हैं, और पहले कई लड़ाइयाँ भी इस तरह हुई हैं जहाँ पर भाषा के कारण, भाषा विवाद के कारण कुछ स्थितियाँ खराब हुई। लेकिन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने जिस तरीके से अपना कार्य किया वो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और साहित्य की रचना की। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। वे एक राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक थे। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे निबंध लिखे। कौन कौन से थे, क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हिंदी रचनाओं में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली जो प्रमुख रचना है साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध, तेलुगु दारुल। और इसके अलावा उपयुक्त कृतियों के अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में प्रोफेसर रेड्डी के अनेक निबंध प्रकाशित हुए। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक ग्रंथ में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। आपकी भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा शैली बहुत प्रभावशाली थी। उनकी भाषा शैली भाव और विषय के अनुकूल बन पड़ी है। अहिंदी क्षेत्रों के निवासी होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। दक्षिण दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील है। यही उनका अभिप्राय है कि भाषा में नए भाव, नए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी के पास किताब होगी, उस किताब को खोलकर सामने रख लिया करें। जो भी पाठ आपको पढ़ाया जाए हिंदी और अंग्रेजी में खास तौर पर, बिना किताब के काम नहीं चलता है। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए उन्होंने किया। इन्होंने तत्सम शब्दों का और कभी कभी अंग्रेजी शब्दों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने एक जगह लिखा है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, तो म्यूजियम वर्ड जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन इन्होंने बखूबी उसका उपयोग किया है। प्रोफेसर रेड्डी की निबंध शैली विवेचनात्मक है। मोस्टली आपकी जो शैली है वो विवेचनात्मक में लिखे गए हैं। कहीं कहीं विवरणात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक
या समीक्षात्मक शैली का भी प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक, निबंधकार थे। हिंदी भाषी क्षेत्रों में देश की कामकाजी एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कराने में उनका जो योगदान है प्रशंसनीय रहा है। वे हिंदी साहित्य जगत में चिरस्मरणीय रहेंगे। कल हम इनका पाठ पढ़ेंगे, भाषा और आधुनिकता।